हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 5 का पाठ 8। पाठ 8 से हम सीखेंगे सर्वनाम प्रोनाउन। देखिए, पढ़िए और समझिए। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। ऐसा शब्द जो सब नामों अर्थात संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जा सके सर्वनाम कहलाता है। जैसे अजय और विक्रम गिर गए। सिद्धि 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इनके स्थान पर, इसमें अजय और विक्रम के स्थान पर वे रो रहे हैं और सिद्धि के स्थान पर वह पढ़ने में बहुत होशियार है। उपयुक्त वाक्यों में बच्चों के नामों के स्थान पर वे तथा वह शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः वे तथा वह क्या है? सर्वनाम है। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। लाइन को देखिए, सर्वनाम की परिभाषा भी है ये। जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। जैसे लड़का वह जा रहा है, लड़की वह जा रही है। संज्ञा की तरह सर्वनामों में भी एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। आइए जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिसमें प्रथम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम, मैं, वह आदि। दूसरा है आपका, इसमें उदाहरण देखिए, तुम रो क्यों रही हो, मैं खेलने जा रहा हूं, वह स्कूल जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मैं, हम, बात करने वाला। मध्यम पुरुष, तू, तुम, बात सुनने वाला। अन्य पुरुष, वह, वे, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक, ये क्या है? दूसरा सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, ये, वे आदि। इसके उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है, वह साइकिल रमन की है, ये तितलियां सुंदर हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, किसने, किससे, कोई आदि। अयांश कुछ पढ़ रहा है, तुम्हें किसने मारा, बाहर कोई आया है। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब आदि। वह कौन है, मुझे कहां बैठना चाहिए, मयंक क्या लाया। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा तथा दूसरे सर्वनाम शब्दों को परस्पर जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, उसका, जो, वो। उदाहरण है, जिन्होंने बुलाया है उनसे पूछिए, जो आम पका है उसे खाओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला सर्वनाम है आपका और अंतिम सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं आदि। मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, उसने अपना काम अपने आप कर लिया। महिमा स्वयं खाना बनाती है। हमने सीखा, आइए जानते हैं हमने क्या सीखा, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी वस्तु के लिए, जैसे वह, ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी वस्तु के लिए, जैसे कोई, कुछ आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कौन, क्या, कहां आदि। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका। निजवाचक सर्वनाम जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि। आइए चलते हैं इसके अभ्यास की ओर। आओ अभ्यास करें। प्रथम प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं।
सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रथम पुरुषवाचक, द्वितीय निश्चयवाचक, तृतीय अनिश्चयवाचक, चतुर्थ प्रश्नवाचक, पंचम संबंधवाचक और षष्ठ निजवाचक। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए चलते हैं इनके लिखित प्रश्न की ओर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। यह वह वे ये सर्वनाम है। निश्चयवाचक जो सो जैसा वैसा सर्वनाम है। संबंधवाचक उचित सर्वनाम शब्दों से खाली स्थान भरिए। जरा देखो बाहर कौन खड़ा है, वह कुछ भी नहीं जानता। क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे? जिसने परिश्रम किया होगा वही सफल होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। मरुस्थलों में कुछ लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपने ऊंटों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनकी आय का मुख्य साधन व्यापार होता है। जो वस्तु एक स्थान पर अधिक मिलती है उसे वे दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। मरुस्थलों की आर्थिक व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। जो सर्वनाम शब्द मैंने रेखांकित किए हैं, आप इसी प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इन्हें रेखांकित कर लेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। कहीं, सर्वनाम शब्द क्या है इसका? कहीं, और इसका भेद है अनिश्चयवाचक। वे अजय और विवेक के घर घूमने गए। वे भेद पुरुषवाचक। पिताजी कहीं जा रहे हैं। कहीं अनिश्चयवाचक। जो झूठ बोलता है वह कभी सफल नहीं होता। जो और वह, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। इसमें क्या करना है आपको? मेरा प्रिय अध्यापक विषय पर एक अनुच्छेद लिखकर उसमें आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। इसमें हमें मेरा प्रिय अध्यापक विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है और उसमें कौन कौन से हमने सर्वनाम शब्द प्रयोग किए उन पर हमें क्या करना है? उनको हमें रेखांकित करना है। नीचे रेखा करनी है। आइए लिखते हैं मेरा प्रिय अध्यापक विषय पर एक निबंध। मेरे विद्यालय में सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं, परंतु मेरे प्रिय शिक्षक आलोक गर्ग सर हैं। आप इस नाम की जगह कोई अन्य नाम भी लिख सकते हैं। जो मुझे गणित पढ़ाते हैं। उनका स्वभाव अत्यधिक
मिलनसार है। वे बहुत ही मृदु स्वभाव के हैं। परंतु कक्षा में शांति रखना ही उन्हें अत्यंत प्रिय है। वे एक बार ना समझ आने पर गणित के सवालों को दोबारा भी समझा देते हैं। उनकी यही आदत मुझे अच्छी लगती है और इसीलिए ही वह मेरे प्रिय शिक्षक हैं। आइए इसमें से हम सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। मेरे, जो मुझे, उनका, वे बहुत, उन्हें, वे, उनकी यही, मुझे, वह, मेरे। इस प्रकार से आप इस अनुच्छेद को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।